सरदार जी एक बात जानना चाहूंगा, सिख हैं आप, 24 में क्या होगा इस बार? इसमें मोदी लाऊंगा, मोदी लाएंगे? बिल्कुल मोदी लाऊंगा भाई। तो 28 पार्टियां एक हुई है, नहीं लगता है? ये 28 पार्टी सिर्फ पागलपन बनने की है। हम सिखों भाइयों कहते हैं 84 दंगे जो हुए कांग्रेस के साथ में कुछ नहीं मिलना पाइए तो नहीं। इसमें 84 दंगे, किसी की बहन गई, किसी का बाप गया, लोगों ने टायर से जले, किसी को पेट्रोल से जलाया गया, लेकिन इन्होंने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती पे हिलूना आ जाता है। जवाब मांगना चाहता हूँ। बात आपने देखा हुआ जो गठबंधन की भी बैठक हुई है, गठबंधन को छोड़ो, वो प्रधानमंत्री के लिए तुम कहोगे मैं हूँ, वो कहेगा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, इनका कोई चेहरा नहीं है। सिख अगर हैं आप तो सिख क्या चाहता है इस बार, क्या होना चाहिए? कुछ नहीं है, वो सबके साथ है और आज तक साथ रहे हैं और कुछ नहीं चाहता, अपना मेहनत से कमा। मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि मोदी को लाएंगे? करते हैं, खाते पीते हैं, मजे लेते हैं। मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि मोदी को लेके आएंगे? मोदी ने जो कर दिया वो इनके 50 के इनके बाप दादा नहीं कर पाएंगे। हाँ, इनके बाप दादा नहीं कर पाएंगे। और जो इनकी लूटपाट हुई, जिसके पास 50 करोड़ रुपया मिला, वो आज तक जवाब नहीं दे रहे। 54 करोड़ मिले, 50 करोड़ जो भी मिले, अगर अभी छापा मारे 80 इनके पास इतना पैसा है, पूछो मत। सिंगापुर बैंकों में है, लालू प्रसाद का पैसा है, टोकन बना हुआ है, लेकिन इन लोगों को छापे पड़े तो बहुत पैसा आ सकता है। लेकिन अभी कोई वो पार्टी जो ब्याज पे देती है वो कोई फाइल नहीं निकाल के देती। लेकिन आरोप मोदी जी पे लगाते हैं कि जब से आए देश बेच दिए हैं। देश बेच दिए, इनके बाप ने बेचा हुआ है। देश को हाँ बेचा, बताइए तुम इस देश में रहते क्यों हो? जब देश बिक गया तो तुम रहने की औकात नहीं तुम्हारी। कौन सी औकात है बताओ? जब देश बेच ही दिया मैंने, तुम बाहर जाओ, पाकिस्तान जाओ, न्यूजीलैंड में जाओ, अमेरिका जाओ, साला ईरान में जाओ, सऊदी अरब जाओ, इटली जाओ, यहाँ क्या ऐसी तैसी करवा रहे हो? क्यों करवा रहे हो भाई? दो ही लोग देश को चला रहे हैं, अडानी और अंबानी। अडानी इनके साथ भी था, कांग्रेस पार्टी के साथ पहले से 70 साल से उनके साथ रहा। आज मोदी के साथ अगर ठेका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आप टेंडर भरो, उसका टेंडर भरा जिसको मुझे कम हो, ऑनलाइन टेंडर होते हैं, अब कोई भी टेंडर जिसका कम टेंडर होगा वही मैं उसको काम दूंगा। अच्छा, ये काम होता है। ये क्यों बदला? तो ईमानदार लग रहे हैं आपको मोदी जी? बिल्कुल। अब देखा लोकसभा में 141 सांसद निकाल दिए कांग्रेस पर। क्यों दिया? अपनी गलती से गए। ये लोग डब्बा पीटते हैं। अब किसी भाई का बिल पास कराना है, किसी को दवाई का खर्चा लेना है, वो कहाँ से लेगा जब ये डब्बा पीटते हैं? तो ये बिल कहाँ से पास होंगे? और हम लोग चुनाव, हम पैसा हम दे रहे हैं, उनकी तनख्वाह हम दे रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं, वो मजा ले रहे हैं। इसीलिए इनकी सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। जितनी क्या 146 आदमी की पूरी सेशन बंद होना चाहिए। ये इनको नौकरी और चुनाव के अंदर सब विपक्ष तो चाहिए ना देश में? चाहिए मेरे को, विपक्ष ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तानाशाह चाहिए, मेरे को एक मोदी चाहिए सिर्फ, और मोदी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। योगी भी चाहिए? जोगी चाहिए, मोदी चाहिए। ये 30 के बाद में जोगी ही आएगा। योगी से इतना प्रेम क्यों हो गया सरदार जी? इधर आइए, इधर आइए। अरे योगी से प्रेम है? सुनो, यूपी में इलेक्ट्रिकल का काम करने गया था, और 3 बजे के बाद में शटर डाउन हो जाता था। अच्छा। कहते मार्केट नहीं जा सकते सरदार जी, आपको कत्ल कर दिया जाएगा। अच्छा। मैं यूपी में इलेक्ट्रिकल का काम करने गया था, इसीलिए मेरे को पूरी, अरे बहुत पुरानी बात है, मुलायम सिंह के राज में गया था। मुलायम सिंह के राज में गया था, और मुलायम सिंह जी रथ यात्रा जब निकली थी, उसके बाप ने, मुलायम सिंह ने गोली इतनी चलाई और मिलिट्री को बाहर कर दिया, और खुद पुलिस को बोला गोली चलाओ। हमारे हिंदू भाई कितने मरे और कितने बर्बाद कर दिए। ये अखिलेश यादव को पता नहीं है। अखिलेश यादव? अखिलेश नहीं, अखिलेश यादव सरदार जी। अखिलेश यादव को कुछ भी पता नहीं है। अब इनसे पूछो बेर कहाँ लगता है, इनको पूछो आम कहाँ लगता है। गठबंधन के वो भी नेता हैं, सब नेता हैं। किसी यादव को हमने नोटिस भेजा है, वो 50 दफा ईडी के पास साला पेश नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा? चोर है साले, चोर लग रहे हैं। ये भाई इस टाइम चोरों की भर्ती है, चोरों से बड़ी नफरत हो गई है। बिल्कुल। मैं इस जानता हूँ 84 दंगे से, 84 के दंगे से मैं जब से इनका कोई बयान नहीं आया, जितने यहाँ के एमएलए हैं कांग्रेस के, मेरा जवाब दे दे। दूसरी चीज ये कहते हैं वहाँ 4 आदमी उसमें चले गए, संसद में मंदिर के अंदर चले गए, इनके सिपाही गोली चली और इन्होंने जवाब नहीं दिया, आज तक जवाब नहीं दिया।
26/11 के बीच में इनके आदमी मारे गए गेट पे, गेट पे मारे गए और इन्होंने कोई जवाब दिया? गांधी क्या चीज है? राहुल गांधी है क्या चीज? 84 की आपने सरदार जी लगातार बात की, 84 के समय में आपने देखा था, कैसा माहौल था, थोड़ा बता दीजिए इसी बात बोले मैं बताता रहा हूँ। लोग निकलते थे, पेट्रोल निकालते थे, लोगों को पकड़ते, अकेले इकट्ठे को कोई नहीं कांग्रेसियों ने कराई थी, जो भी कराया। आज उन पे केस चल रहा है। अबे केस कुछ नहीं चल रहा, साले दाल रोटी मजे से खा रहे हैं, कोई केस नहीं चल रहा, किसी साले पे केस नहीं है। यहाँ के मजिस्ट्रेट भी ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही केस का हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया मजिस्ट्रेटों ने भी। क्यों? कोई कानून ही नहीं है हिंदुस्तान में। लड़की रेप हो जाए उसको दामाद बना के भैंसो रोटी खिलाते हैं, साले को काउंटर करो, गोली मारो। क्यों? उसकी फाइल देखते हो, कल जमानत पे आ जाएगा फिर मारेगा। ये लोग मजिस्ट्रेटों के पास बोरा भर के जाते हैं पैसों का, वो साले उनको बरी करते हैं डेट पे डेट, डेट पे डेट। आदमी मर जाएगा लेकिन साली डेट नहीं खत्म होगी। अच्छा, एक सवाल रह गया लास्ट और आखिरी, अभी उत्तर प्रदेश कैसा है? उत्तर प्रदेश बढ़िया है, बढ़िया है। योगी है ना, योगी है तो मस्त है। बढ़िया मस्त है। अब मैंने कह 24 दिया में क्या होगा? सब कुछ होगा। 24 में इधर आइए, 24 में क्या होगा? 24 में भाई जो कुछ हो रहा है ना, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा होगा। क्या किसकी सरकार बन रही है? 400 वोट में मैं लाऊंगा यार मोदी, 400 सीटें बिल्कुल लाऊंगा मोदी। हाँ बिल्कुल। कल मैं वहाँ मंदिर का 22 तारीख को उद्घाटन कर रहा हूँ। 172 आदमी को बाहर की कंट्रियों को निमंत्रण है। इन गठबंधन को भी हमने निमंत्रण दिया है। ये पहुँचे ना पहुँचे इनका ईमान जाने। लेकिन सिख लंगर लगा रहा है राम मंदिर में। लेकिन लंगर तो ये बाप दादा नहीं लगा पाएंगे, हम तो लगाएंगे यार। हाँ शुरू कर दिया है, बिल्कुल। क्या नाम है सर? हितेंद्र सिंह। हितेंद्र सिंह, क्या सर क्या लग रहा है 2024 के इलेक्शन और गठबंधन जिस तरह से एक हो रहा है, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? नहीं एक कहाँ हो रहा है, ये तो अभी बिखरेंगे, अभी रुक जाओ, अभी थोड़े दिन बाद अभी बिखरेंगे, फिर बिखरेंगे। एक हो गए सब, अभी एक हो रहे हैं, पर जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तभी अपने आप बिखरेंगे। अभी इनकी 30 दिसंबर के पहले सीट शेयरिंग हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, इनका होगा ही नहीं, शेयरिंग नहीं हो पाएगा इनका अभी पेच फंसेगा। अभी तो सारे अभी लीडर, अभी तो इनका एक लीडर कौन बनेगा वो ही नहीं डिसाइड हो रहा है। अभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे आ रहा है इस समय। अभी किसी ने वो नहीं कहा ना कि ये सभी गठबंधन पार्टियों ने अभी कहा ही नहीं कि ये खड़गे जी और अरविंद केजरीवाल ने तो कह दिया ना। दो के कहने से क्या होता है? 30 अमित शाह माइंडेड है। अमित शाह ना मोदी को भी दिमाग देता है, योगी भी दिमाग देता है वो। अच्छा, हाँ मेन वही है, मेन वही है। क्या लग रहा है क्या होगा 24 में? मोदी, ओनली मोदी। 400 पार, 400 पार तीसरी बार। कम कर दीजिए। नहीं, कम तो होगा नहीं, आगे बढ़ाना है उसको, आगे बढ़ाना। हाँ बिल्कुल, इनके कामों के ऊपर। क्या कर दिया ऐसे कि 400 पार लाना चाहिए? क्या नहीं कर दिया आप बताइए मुझे। अरे आप बता दीजिए, जनता है, जनार्दन है, ज्यादा जानती है। यहाँ पर जो आप खड़े करके इकट्ठा कर लिए हो ना, ये मोदी की ही देन है। मोदी की ही देन। हाँ, जन 14 से पहले कभी वहाँ बम फट गया, कभी वहाँ फट गया, कभी पहाड़गंज फट गया, कभी जन सुप्रीम कोर्ट फट गया, कभी अब लाल किला फट गया, कभी कहीं फट गया, सरोजिनी नगर फट गया। अब तो नहीं फटा कहीं, अब नहीं फटते। अब ये फटा तो बताओ 14 के बाद कहीं पे। विकास क्या हो गया थोड़ा बता दीजिए। अभी विकास सबसे अभी पहला विकास 370 हट गया। अच्छा, ये शौचालय बन गया, घर घर गैस पहुंच गई, बिजली पहुंच गई, रोड बन गया, 400-500 करोड़ को जो क्या नाम है वो 700 साल की घर मिल गया। कांग्रेस ये कराएगी। मुगले जो राज था, जिन्होंने 900 साल राज किया, और ये वही राज यहाँ लाना चाहते हैं। मुगल राज लाना चाहते हैं कांग्रेसिया। अच्छा, क्योंकि इनके बाप दादा ने देखा नहीं होगा। हम आएंगे न सत्ता में तो महंगाई कम हो जाएगी। यही तो मैं कर ही रहा हूँ यार, मैं वोटिंग में सारी राशन पानी है। कांग्रेस कह रही है सरदार जी की जब हम आएंगे तो महंगाई कम होगी। अब होगी। जब 1970 से लेकर 60 साल इन्होंने राज किया, बहुत महंगाई कम हो गई। लोग राशन कार्ड बनाते थे तो टमाटर ये खरीद के ले जाते थे, कहते ये ले जाओ मैं बांट रहा हूँ। और भारतीय जनता को गिराओ साले को, ये कहते थे। यही हालत होती है, हर एक दूसरे को गिराता है। जो है ना, कांग्रेस ठीक ही कह रही थी। अभी बेचारे परसों धरना में नहीं आए थे, यहाँ पे धरना हुआ है परसों जंतर मंतर पे, तो वो ठीक ही कह रहे थे कि हम जल्दी से जल्दी बिखर जाएंगे। जैसे बिखर जाएंगे?
बिखर गए भाई वो एक होने की बात कर हम रहे बिखर जाएंगे, बिल्कुल तैयारी के साथ आए थे। एक दूसरे का अपमान किया। जो हमारे धनखड़ जी हैं, धनखड़ को खरगे परगे बोल रहे थे, वो अखिलेश को अखिलेश वखलेश बोल रहे थे। अब आप एक दूसरे का एक अपमान न करो तो क्या गठबंधन बनेगा यार उनका? एक बात बताओ, किस चीज़ का गठबंधन है उनका? उनको तो खुद अपनी सहमति नहीं है। अभी जो है हमारे ये खरगे जी को जो यहाँ उसके लिए प्रधानमंत्री उम्मीदवार बना उस घोषित किया है, तो पहले तो 40% आदमियों को ये पूछा जाए आप हिंदुस्तान के अंदर कि खरगे जी को कोई जानता है कि हु इज खरगे जी? खरगे जी है कौन? अच्छा, खरगे जी तेज बोलिए। मैंने कहा खरगे जी है कौन? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। 40 यार भाई साहब प्रॉपर हिंदी आती है, लेकिन कर्नाटक के बंदे हैं वो। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं खरगे जी के बारे में कोई नहीं जानता। कांग्रेस के इतने बड़े अध्यक्ष हैं यार वो ठीक है, लेकिन खरगे जी का नाम तो अब आया ना लाइट में, जब उन्होंने उसको जो है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। अच्छा। उससे पहले कौन जान रहा था खरगे जी कौन है यार? कोई नहीं जानता, आप जान रहे हैं। यार भाई साहब हम तो यार हमारी उम्र देखो मोदी जी ना। को क्यों लाना चाहिए, बता दीजिए। हमारी उम्र तो ये, हम आपको 84 के दंगों के बारे में ही बता देंगे, ठीक है? उम्र नहीं देख रहे क्या हमारी? आज के हैं क्या हम? मोदी जी को क्यों लाना चाहिए, क्या किया मोदी जी? मोदी जी ने, अरे मोदी जी ने क्या नहीं किया ये बताओ ना। है कांग्रेस के टाइम पे तुम्हारी जो IIT 1 थी, है आज तुम्हारी 27 हैं। तुम्हारे ये 18 एम्स हो गए हैं। एक एम्स बनाया था इन्होंने, क्या नहीं किया है आपने? अभी राहुल गांधी जी को देख लो, आज के न्यूज़पेपर में ही पढ़ा हमने। आज के न्यूज़पेपर में ही बोल रहे थे कि जो वो गैस लेके आए थे हैं जूतों में, तो सिलेंडर ले आए थे वो। उन्होंने ये कहा बयान में कि भाई सिलेंडर आ गए थे इंडेन के। कभी कभी भूल जाता है आदमी। यार एक बात सुनो, एक आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने के साथ साथ आप इस तरह की बातें करोगे, उलिल जलील बातें करोगे, तो उससे यार नवयुवक जो है, हमारे नवयुवक हैं जो हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा यार? क्या पड़ेगा यार? एक पेंसिल और पेन में फर्क है कि नहीं है, ये बताइए पहले आप। है कि नहीं है? तो अगर वो पेंसिल को पेन बताने लग जाएंगे हैं और इस प्रकार की गैस को वो सिलेंडर बताने लग जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा इस चीज में? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सरदार जी लास्ट बता दीजिए कितनी सीटें आ रही हैं? 400 400 बिल्कुल 400 ऊपर जा सकती है, लेकिन मेन पॉइंट 400 पर 400 पर 400 पर ब्रेक लगा दूंगा, बाकी ऊपर जा सकती है। जनता है जनार्दन है। 2024 के इलेक्शन है। बने रहिए न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राज बिरसा। जय हिंद।